सुशांत सुसाइड केस में बिहार पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। सुशांत के करीबियों ने सुशांत और रिया को लेकर कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक बिहार पुलिस को दर्ज कराए अपने बयान में अंकिता लोखंडे ने बताया है कि सुशांत डिप्रेशन में रहने वाला व्यक्ति नहीं था, लेकिन वो करीब 4 महीने से काफी परेशान था। रिया की मर्जी के बिना वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वहीं जिम ट्रेनर सामी अहमद ने बताया है कि सुशांत डिप्रेशन में थे। रिया हमेशा मेडिटेशन के दौरान सुशांत के साथ ही रहती थी। सूत्रों के मुताबिक सुशांत के दोस्त महेश शेट्टी ने बिहार पुलिस को बताया है कि सुशांत नहीं चाहते थे कि उनका निजी स्टाफ बदला जाए। बावजूद इसके रिया और उनकी मां ने सुशांत के काफी स्टाफ बदल दिए थे। इधर सुशांत केस की सीबीआई जांच के लिए पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। साथ ही सुशांत के बैंक खातों की भी बिहार पुलिस जांच कर रही है। इस मामले में आज बिहार पुलिस सुशांत के 3 और करीबियों से पूछताछ कर सकती है। सुशांत सिंह सुसाइड केस में रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में रिया ने खुद को बेकसूर बताया है और यह भी माना है कि सुशांत और रिया दोनों करीब 1 साल लिव इन में रहे थे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आखिर रिया को क्यों जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट? सुशांत के पिता ने एफआईआर में क्या शिकायत की? क्या लव, लिव इन और धोखे में गई सुशांत की जान? दरअसल रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। रिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कहा है कि वो बेकसूर हैं और उन्हें फंसाया जा रहा है। रिया ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में ये माना है कि वो सुशांत के साथ करीब 1 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रही। सुशांत की मौत के 1 हफ्ते पहले तक वो साथ थी। रिया ने 8 जून को सुशांत का घर छोड़ दिया था। रिया ने याचिका में ये भी लिखा है कि सुशांत डिप्रेशन में थे और वो कुछ समय से डिप्रेशन की दवा ले रहे थे। उन्होंने आत्महत्या की है। वहीं रिया ने खुद को बेगुनाह बताते हुए ये कहा है कि सुशांत की मौत से वो खुद बहुत दुखी हैं। सुशांत के घर वालों की तरफ से उनके ऊपर लगाए गए आरोप गलत हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है। रिया ने याचिका में लिखा है कि सोशल मीडिया पर उनको धमकियां दी जा रही हैं। साथ ही याचिका में पूछताछ में मुंबई पुलिस को सहयोग करने का भी जिक्र किया है और ये भी कहा गया है कि जांच मुंबई पुलिस की ओर से ही की जाए। हर रोज उलझती सुशांत मर्डर केस की गुत्थी में कोई ना कोई नया खुलासा हो रहा है। सुशांत ने सुसाइड क्यों किया, ये समझाना और समझना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि सुशांत के पिता ने एफआईआर दर्ज की है। उसमें एफआईआर की कुछ नई बातें भी सामने आई हैं। सुशांत के पिता की ओर से दर्ज की गई एफआईआर में लिखा है, 8 जून को रिया ने सुशांत का घर छोड़ा और वो सुशांत के मेडिकल कागजात ले गई। साथ ही सुशांत को कागजात दिखाकर बॉलीवुड में काम न मिलने की धमकी भी दी। सुशांत का पहले मोबाइल नंबर 9324398079 था, जो दिसंबर में बंद कर दिया गया, जिसके बदले सुशांत को 9820800308 वाला मोबाइल नंबर दिया गया। ये मोबाइल नंबर रिया के करीबी सैमुअल मिरांडा का है। जब सुशांत अपनी बहन से मिलने गए तो बार बार फोन कर उनको दबाव डालकर वापस बुला लिया गया। रिया ने सुशांत के सभी वफादार स्टाफ को हटाकर अपने पसंदीदा स्टाफ को रखा, जिसमें देवेश सावंत उनमें से एक है, जिनसे पटना पुलिस पूछताछ कर सकती है। रिया ने दबाव बनाकर दूसरे घर में शिफ्ट करा दिया। सुशांत के अकाउंट का पैसा ऐसे लोगों को क्यों ट्रांसफर किया गया जिनसे सुशांत का कोई संबंध नहीं था। वहीं एफआईआर में यह भी कहा गया है कि रिया के परिवार ने सुशांत को आर्थिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। इसकी जांच होनी चाहिए कि कैसे इलाज कराया गया और क्या दवाई दी गई। एक पिता होने के नाते अगर पागलपन का इलाज कराया गया तो उनसे पूछा क्यों नहीं गया। ऐसे कई सवाल हैं जो रिया को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उधर पटना पुलिस जांच को आगे बढ़ाते हुए सुशांत के रूम पार्टनर सिद्धार्थ पैठानी से आज पूछताछ कर सकती है। सुशांत के बैंक अकाउंट के आधार पर पटना पुलिस सवाल तैयार कर रही है, जिसका जवाब पूछताछ के दौरान रिया चक्रवर्ती और उनके भाई को देना होगा। प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24।
और सुशांत केस में इस वक्त ये एक बड़ी खबर आपको बताएं। सुशांत सिंह के बैंक स्टेटमेंट से एक बड़ा खुलासा हुआ है। बैंक डिटेल से पता चला है कि सुशांत ने अपनी बहन प्रियंका सिंह को नॉमिनी बनाया था, रिया को नहीं। लेकिन यहां ये जानकारी जरूर सामने आ रही है कि रिया और उनके भाई शोभित की फ्लाइट और होटल का खर्चा भी सुशांत ही उठा रहे थे। इस वक्त ये बड़ी खबर सुशांत केस से जुड़ी हुई है, जिसमें बैंक डिटेल सामने आई है कि सुशांत ने रिया चक्रवर्ती को नॉमिनी नहीं बनाया था। और इस खबर पर हमारे सहयोगी दीपक दुबे मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, और क्या खुलासे हुए हैं बैंक स्टेटमेंट सामने आने के बाद? जी, जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने पहले बयान दर्ज किया था उसमें ये साफ हो गया था कि रिया का जो खर्च है वो सुशांत उठाया करते थे। लेकिन अब जो एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है, जब बिहार पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, रिया का खर्च तो उठाते ही थे, लेकिन रिया के भाई शौविक का भी खर्च सुशांत उठाते थे। हमारे पास वो कॉपी भी मौजूद है बैंक डिटेल जो कोटक महिंद्रा की, इसमें साफ तौर पर जिक्र किया गया है। विविड रेज जो सुशांत की कंपनी थी, जिसमें सुशांत, रिया और शौविक डायरेक्टर थे, इसमें विविड रेज का 72,000 रुपए का पेमेंट किया गया है। वहीं शौविक की फ्लाइट का जो खर्च है 81,000 रुपए, वो भी सुशांत ने ही दिया था। वहीं आपको बता दें शौविक के होटल का खर्च भी सुशांत ही उठाया करते थे, जिसमें आपको बता दें कि 15 तारीख और ये 4,72,000 रुपए का खर्च जो है होटल का, वो उठाया गया था सुशांत के द्वारा। वहीं दिल्ली में होटल की बुकिंग हुई थी, उसका जो खर्च हुआ था 4,34,000 रुपए हुआ था, इसका भी खर्च सुशांत ने उठाया था। यानी कि रिया के अकेले शॉपिंग के खर्च से लेकर उनको अन्य जो खर्च होते थे उनके, या शॉपिंग या अन्य खर्च होते थे, उस सभी का खर्च तो सुशांत उठाते ही थे, क्रेडिट कार्ड से लेके अन्य चीज़ों का। लेकिन शौविक का खर्च भी उठा रहे थे सुशांत। जिस तरह से परिवार का आरोप है, जो एफआईआर में दर्ज है कि 17 करोड़ में से 15 करोड़ रुपए एक ऐसे अकाउंट में गए हैं जिसका न सुशांत और ना ही उनके परिवार से लेना देना है। ठीक है दीपक, बिहार पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए। ये जानकारी हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अयोध्या में 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करने वाले हैं। उससे पहले अयोध्या की सुरक्षा चाक चौबंद की जा रही है। शहर की निगरानी के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तैयारियों का जायजा लेने आज यूपी के बड़े अधिकारी अयोध्या पहुंचेंगे। खुफिया विभाग के अधिकारी भी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि 5 अगस्त को पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम योगी 2 अगस्त को अयोध्या जाएंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे। तो अयोध्या में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने आज कई बड़े अधिकारी वहां पहुंचेंगे और 2 अगस्त को ऐसी खबर है सूत्रों के हवाले से कि सीएम योगी भी वहां पहुंचेंगे, तैयारियों का जायजा लेंगे और सुरक्षा व्यवस्था पर भी उनकी नजर रहेगी। 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन से पहले तमाम तरह की तैयारियां की जा रही है, फिर चाहे वो शहर को सजाने का काम हो या फिर सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई। तो अयोध्या में भूमि पूजन से पहले ये बड़ी खबर, तैयारियों का जायजा लेने आज अधिकारियों का वहां पर दौरा हो सकता है। मुख्य सचिव और गृह सचिव तैयारियों का जायजा लेंगे। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा डीजीपी करेंगे और सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी है कि 2 अगस्त को सीएम योगी अयोध्या पहुंचेंगे। भूमि पूजन से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम अयोध्या में चप्पे चप्पे पर की जा रही है। ड्रोन से भी अयोध्या की निगरानी की जा रही है। तो 5 अगस्त वो दिन है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे भूमि पूजन के लिए। और हमारे सहयोगी मानस श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। मानस, आज बड़े अधिकारी वहां पर पहुंचने वाले हैं तैयारियों का जायजा लेने के लिए, और क्या जानकारी है इस बारे में?
देखिए, चूंकि सुरक्षा व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए आज अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और साथ में डीजीपी, एडीजी और तमाम पुलिस महकमे के आला अफसरों के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव भी अयोध्या पहुंच रहे हैं। हम भी जब रास्ते से गुजर रहे थे तो देखा था कि जगह जगह बैरिकेडिंग लगा के रास्ते रोक दिए गए हैं, भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, हर वाहन को चेक करने के बाद ही अयोध्या की सीमा की तरफ दाखिल होने दिया जा रहा है। तो सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आपको भी पता है कि केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने इनपुट दिया था कि 5 अगस्त और 15 अगस्त को तमाम ऐसे उत्तर प्रदेश के जिले हैं जहां पर आतंकी हमले का खतरा और ख़ास तौर से अयोध्या बेहद संवेदनशील है। तो और खुद प्रधानमंत्री समेत तमाम बड़ी हस्तियों को अयोध्या आना है, लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था अभी से ही बहुत चाक चौबंद कर दी गई है। आज जब वरिष्ठ अधिकारियों का दौरा हो रहा है, इसमें 2 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा सुरक्षा का है और दूसरा जिस तरीके की वहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं उसका भी जायजा लिया जाएगा कि आखिर किस हद कितना काम पूरा हो चुका है, क्योंकि जो राम जन्मभूमि का परिसर है वहाँ पर भी वाटर प्रूफ पंडाल लगाए जा रहे हैं, वहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल है तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही वहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट किया जाएगा। इसके अलावा जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि अयोध्या को पूरी तरीके से सजाया जाएगा, जितने भी वहाँ पर अयोध्या में जो सड़क के किनारे जो भी मकान है उन सबकी रंगाई पुताई की जाएगी, पेंटिंग्स की जाएगी। इसके अलावा दीपोत्सव का कार्यक्रम होना है, तो इन तमाम कार्यक्रमों को लेकर के भी वहाँ पर एक समीक्षा बैठक की जाएगी, जिसपे देखा जाएगा कि अभी कितना काम और बाकी है, उसको हर हाल में 3 तारीख तक उस सभी कार्यों को पूरा कर लेना है, क्योंकि 4 से ही मूवमेंट शुरू हो जाएगा। 4 की रात और 5 ये दोनों दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 को दीपोत्सव का कार्यक्रम होना है, 5 को खुद प्रधानमंत्री आएंगे, प्रधानमंत्री के आने से पहले तमाम बड़ी हस्तियाँ आ जाएंगी। तो 2 इन बड़े बिंदुओं पर आज उत्तर प्रदेश के जो आला अफसर है वो अयोध्या पहुँच रहे हैं। जी, शुक्रिया आपका मानस, ये जानकारी हमें देने के लिए। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है भूमि पूजन का, जिसको लेकर आज तैयारियों का जायजा लेने अधिकारी पहुंचेंगे वहां पर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।